नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी देवी की जिनकी कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही गलत फहमियों से भरी हुई भी। हम बात कर रहे हैं देवी काली की। अच्छा, जब काली का नाम आता है तो जहन में क्या आता है? शायद यही तस्वीर है ना? जीभ बाहर निकली हुई, हाथों की माला, एक ऐसा रूप जो सच कहूं तो चौंकाने वाला और हां, थोड़ा डरावना भी लग सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ हिंसा का प्रतीक है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा, कोई आजादी का संदेश छिपा है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और इस बाहरी रूप के पीछे के असली मतलब को समझते हैं। तो काली को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें उन्हें सिर्फ एक विनाशक के टैग से आगे देखना होगा। उनकी असली पहचान को जानना बहुत जरूरी है। शुरुआत उनके नाम से ही करते हैं। देखिए, काली शब्द निकला है संस्कृत के काल से, जिसका सीधा सा मतलब है समय। तो वो सिर्फ विनाश की देवी नहीं है, वो तो खुद समय की शक्ति है। वो गहरा अंधकार जिससे हर चीज का जन्म हुआ। यहां कुछ आम धारणाओं और उनके गहरे मतलब को आमने सामने रखकर देखते हैं। जैसे लोग उन्हें मौत की देवी मानते हैं, पर असल में वो अहंकार यानी ईगो की मौत लाती हैं। कहा जाता है कि वो हिंसा को बढ़ावा देती हैं। नहीं, वो सिर्फ राक्षसों और अज्ञान का नाश करती हैं। और उनका जो भयावह रूप है ना, वो दरअसल एक मां का अपने बच्चों के लिए सुरक्षा कवच है। तो ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि काली के रूप का हर एक हिस्सा, हर एक चीज एक सिंबल है, एक प्रतीक है जिसमें एक बहुत पावरफुल मैसेज छुपा हुआ है। जैसे उनकी सांवली त्वचा, ये उस शून्य को दर्शाती है जहां से सब कुछ बनता है और जहां सब कुछ वापस चला जाएगा। उनके गले में जो मुंडों की माला है, वो एक रिमाइंडर है कि ये जीवन परमानेंट नहीं है। और वो जो हाथों से बना घाघरा है, वो कर्म के बंधन को काटने का प्रतीक है। फिर हाथ में जो तलवार है, वो कोई आम तलवार नहीं, वो ज्ञान की तलवार है जो अज्ञान को, इग्नोरेंस को काट देती है। और वो जो कटा हुआ सिर है, वो अहंकार से और इस शरीर से, मोह से आजादी का प्रतीक है। और उनके दाहिने हाथ, वो हमेशा अभय मुद्रा और वरद मुद्रा में होते हैं, मतलब डर से मुक्ति और आशीर्वाद देते हुए। चलिए अब आते हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान पर, उनकी वो बाहर निकली हुई जीभ। इसके पीछे एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है, चलिए वो सुनते हैं। तो हुआ यूं कि एक राक्षस था रक्तबीज। इसकी खासियत ये थी कि इसके खून की एक भी बूंद अगर जमीन पर गिर जाए तो उससे एक और रक्तबीज पैदा हो जाता था। अब सोचिए, देवता जितना उसे मारते वो उतने ही बढ़ते जाते। जब कोई रास्ता नहीं बचा तब काली को बुलाया गया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी विशाल जीभ को पूरे युद्ध के मैदान पर फैला दिया और रक्तबीज के खून की एक एक बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। और बस इस तरह उस बुराई का अंत हुआ। तो इस कहानी के हिसाब से तो जीभ बाहर निकली, पर सवाल यह है कि वो हमेशा बाहर क्यों निकली रहती है। यहां पर ना मामला थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इसकी दो मेन वजह बताई जाती हैं। पहली तो यही रक्तबीज वाली कहानी, जहां उनकी जीभ एक हथियार है जो सारी बुराई को निगल जाती है। लेकिन एक और कहानी है, उसके मुताबिक जीत के बाद उनका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था और उसी गुस्से में उन्होंने गलती से अपने पति शिव पर पैर रख दिया। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ, वो शर्म से अपनी जीभ काट लेती हैं। और ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे बेलगाम शक्ति चेतना से टकराकर संतुलित होती है। और यहीं से हम इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे, सबसे दार्शनिक हिस्से में पहुंचते हैं, काली और शिव का रिश्ता, जो असल में इस पूरी फिलॉसफी में सच को समझने की चाबी है। इसे ऐसे समझिए, शिव जो हैं वो हैं चेतना, कॉन्शियसनेस, वो स्थिर हैं, शांत हैं। और काली वो है ऊर्जा, शक्ति, प्रकृति, जो हमेशा गतिशील है, एक्टिव है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, असल में अस्तित्व में ही नहीं है। शक्ति के बिना शिव सिर्फ एक शव की तरह है, और शिव यानी चेतना के बिना शक्ति बेलगाम और विनाशकारी है। श्री रामकृष्ण ने इसी बात को कितने सुंदर तरीके से कहा है, काली के बिना शिव एक शव है। मतलब चेतना को सक्रिय होने के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा को दिशा देने के लिए चेतना। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, आखिर काली कौन है? एक भयानक विनाशक या कुछ और? अपने इतने डरावने रूप के बावजूद उन्हें प्यार से मां काली कहा जाता है, दिव्य मां। उनकी ये भयंकरता असल में सुरक्षा का सबसे बड़ा रूप है, बिल्कुल एक मां की तरह जो अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो सिर्फ बुराई को नहीं, बल्कि हमारे अंदर के डर को ही खत्म कर देती हैं। तो अगर हम तीन सबसे जरूरी बातें निकालें तो वो ये हैं। पहली,
काली हमारे अहंकार की विनाशक हैं। दूसरी, उनका डरावना रूप असल में हमारी सुरक्षा के लिए है। और तीसरी, वो परम वास्तविकता को दर्शाती हैं, यानी ऊर्जा और चेतना का मिलन। तो काली की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमें अपने अंदर झांकने की चुनौती देती है। यह सोचने पर मजबूर करती है कि सच्ची आज़ादी पाने के लिए हमें अपने अंदर के किस अहंकार को, किस अंधकार को नष्ट करने की जरूरत है।